गांव में एक ऐसा शख्स था जिसे सब पागल कहते थे। मगर जब खतरा आया और उसने अपनी हकीकत बताई तो पूरा गांव चकरा गया। सवाल ये था, आखिर पागल कौन है? अलीपुर गांव में जब भी लोग इकट्ठे होते तो सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बात करते और कहते, वो तो पागल है, उसकी बात तो छोड़ ही दो। गांव का वो गरीब आदमी जिसको सब पागल कहते थे, उसका असल नाम कलंदर था। और वो दरख्तों और परिंदों के साथ बातें करता था, जिसकी वजह से लोग उसे पागल कहते थे। गांव के बच्चे भी उस कलंदर की इज्जत नहीं करते थे। वो जब भी उसे देखते तो उसका मजाक उड़ाते और हंसते हुए कहते, आजा पागल, हमारे साथ खेलना है तो आजा। लोगों की उल्टी पुल्टी बातें सुनने के बाद भी कलंदर कभी भी किसी की बात का बुरा न मनाता। उल्टा वो गांव के उन लोगों की मदद करता जो किसी मुश्किल में फंसे होते थे। गांव के लोग जब भी कलंदर को किसी की मदद करता हुआ देखते तो आपस में हैरानकुन बातें करनी शुरू कर देते। कहते, ये किस किस्म का पागल है, कभी ये दरख्तों और परिंदों से बातें करता है और कभी ये परेशान ज़दा लोगों की मदद, हमारी समझ से तो बाहर है। एक दिन गांव की नदी में तूफान आया, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी फैल गया और पुल भी टूट गया, जिसे देखकर सभी गांव वाले परेशान हो गए और कहने लगे, अब क्या होगा? कलंदर ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उसने गांव वालों से कहा, हमें जल्दी से गांव की उस ऊंची पहाड़ी पर चले जाना चाहिए, तभी हम सब बच सकते हैं। गांव वालों ने कलंदर की बात सुनकर पहले तो मानने से इनकार कर दिया, और फिर जब उन्होंने हालात को बेकाबू होता हुआ देखा तो वो कलंदर के पीछे पीछे चल पड़े। आखिरकार तूफान थम गया और पानी हटा तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और कलंदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, आज अगर हम तुम्हारे दिए हुए मशवरे पर अमल ना करते तो हमारी जान भी जा सकती थी, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। गांव के चौधरी साहब ने कलंदर को गले लगाया और उससे कहने लगे, हम सब ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिसकी वजह से हम शर्मिंदा हैं, मगर तुमने फिर भी हमारी जान बचाई, तुम एक नेक इंसान हो। गांव के सभी बच्चे अब कलंदर के पास बैठते, कहानियां सुनते और सीखते कि हर दिल में रोशनी छुपी होती है, इसलिए हमें कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कलंदर ने अब सभी गांव वालों के साथ मिलकर नदी के किनारे दरख्त लगाए और उन सबको बताया कि ये दरख्त पानी को रोकते हैं, जिसकी वजह से इंसानियत को बचाने में हमें मदद मिलती है। उसके बाद कलंदर और सभी गांव वालों ने मिलकर नदी के किनारे एक बैरियर भी बनाया, ताकि तूफान की सूरत में गांव और उसमें रहने वाले लोगों को महफूज रखा जा सके। लोगों ने कलंदर की इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए गांव के चौराहे में एक तख्ती लगाई, जिसके ऊपर कलंदर का नाम लिखा, ताकि आने वाले लोगों को भी पता चल सके कि कलंदर गांव का रहनुमा है और फख्र है। कलंदर ने अब सभी गांव के बच्चों को सिखाया कि कभी भी किसी को उसके पहने हुए कपड़ों की बिना पर जज मत करो, क्योंकि गलत फहमियां दिल को अंधा कर देती हैं, इसलिए सोचो और पहचानो। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाने के बाद गांव की फसलें फलने फूलने लगी। सबने मिलकर काम किया और सबने सीखा, शुक्र और शऊर ही जन्नत बनाते हैं। गांव जो कि अब दिन ब दिन तरक्की कर रहा था,
اس لیے سبھی گاؤں والوں نے مل کر خوب مزے سے ایک تہوار منایا جسے انسانیت کا جشن کہا گیا، کیونکہ اب وہ جان چکے تھے کہ ہر انسان کی اہمیت ہوتی ہے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب کلندر نے سبھی گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا، کیونکہ اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی کو پاگل کہنا تو آسان ہے، مگر حقیقی پہچان مدد، سمجھ اور دل کی صفائی سے ہی ملتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.